This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेड़ा। जिला के भटौली गांव में एक ही बच्चे के कोरोना वायरस की जांच के लिए जुटाए गए सैंपल की अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है। बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट देकर उन्हें मानसिक परेशानी में डाला है। कुछ दिन पूर्व ही इस बच्चे के पिता पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 25 मई को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत पूरे परिवार के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के लिए जुटाए गए। परिवार के सभी सदस्य की रिपोर्ट नेगेटिव रही, जबकि केवल मात्र 11 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बच्चे में किसी भी प्रकार के लक्षण न होने पर परिजनों ने 28 मई को पंजाब के नंगल में दोबारा से सैंपल करवाने का फैसला लिया। नंगल में की गई टेस्टिंग के दौरान बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 72 घंटे के भीतर की गई टेस्टिंग में 2 अलग अलग रिपोर्ट आने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बच्चे के चाचा विनय ने दावा किया है कि उनके भतीजे में कोई भी लक्षण न होने पर भी उसे पॉजिटिव करार दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे की गलत रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है। यदि बच्चा पॉजिटिव था तो पंजाब में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई? हमारे घर में मेरे भतीजे की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। उससे पहले उसके पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन 12-13 दिन जो 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन में रखते हैं उसमें उनको रखा गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्ट के लिए सभी को बुलाया गया, जिसमें बाकी सभी लोग नेगेटिव पाए गए, लेकिन जो उनका बेटा है, मेरा भतीजा, उसको पॉजिटिव बताया गया। पॉजिटिव बताने के बाद जैसे 3 दिन के बाद हमने पंजाब में करवाया यही टेस्ट, उसमें वो नेगेटिव पाया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य विभाग का कहीं ना कहीं चूक है, जो कि क्लियर नहीं कर पा रहा है। मेरा यही अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि कोई किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो क्या इसकी वजह से आपको जो है वो परेशानियां झेलनी पड़ी हैं? बिल्कुल आ रही है जी। जैसे बच्चा है वो 11 साल का, वो थोड़ा दहशत में है, घर में उसको रखा गया है। अब ये नहीं समझा उसको 14 दिन के लिए रखा जाए या ना रखा जाए। ये रिपोर्ट पहले हिमाचल की थी, जो हिमाचल में करवाया, और ये रिपोर्ट 3 दिन बाद जो पंजाब में करवाया गया टेस्ट। ये आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा है। ऐसा है, इसमें अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है और 3 दिन के बाद नेगेटिव हो रहा है तो कई बार उसका वायरल लोड कम हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर उसका वायरल लोड कम हो रहा है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है टेक्निकली कहीं प्रॉपर वे से जो है अगर सैम्पलिंग ना हो तब भी कई बार नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। तो ये संभव हो सकता है, लेकिन इसमें ये है कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो अगर उनको डाउट है तो एक बार रिपीट करवा लें जाए यहाँ पे दोबारा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से +2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा DDM स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।